देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी आर.डी. शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.5 में थे। 3.5 में हमने क्या पढ़ा? 3.5 में हमने जो है ना, अगर आपके पास इस टाइप की 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है ना, अगर आपके पास इस टाइप की 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है तो उनको सोल्व करना हमने सीखा भाई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक मान ले है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या आपके पास 2 वेरिएबल में 2 कौन हो? लीनियर इक्वेशन हो, तो उनको सोल्व करना हमने सीख लिया। इनको सोल्व करने के 3 मेथड हमने पढ़े। 3 कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो 3.5 है ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब आप इनको सोल्व करते हो ना, तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा? या तो इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और वो ये नहीं आप इसको सोल्व करके बताओगे बस सॉल्यूशन कैसा है। जो यहाँ एक्स और वाई के कोफिशिएंट है ना, इनको करके ना कंपेयर आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि आपने जो है ना, इनके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है ना, इनको करके ना कंपेयर क्या बताना बस सॉल्यूशन कैसे होंगे। और क्या फिर बता था मैंने, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2, इक्वल टू कौन नहीं है? b1 अपॉन b2, तो जो इक्वेशन है ना, इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे भाई? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सेकंड हमने पढ़ा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 पर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा भाई? नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लास्ट हमने पढ़ा, अगर ए तीनों इक्वल हो, तीनों ही इक्वल हो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इनके जो सॉल्यूशन वो कैसे होंगे भाई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भाई। तो सॉल्यूशन आपके बनेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। एक चीज और है, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में, ये जो इक्वेशन है ना वो कैसी कहलाऊंगी? कंसिस्टेंस। और जब आपके नो सॉल्यूशन हो तो जो इक्वेशन वो कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंस बनेंगे अपनी। यहाँ तक हमने बताया। अब जो 3.5 में हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको वो खुद का होगा कि जो 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है ना, इनके यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक आपने चेक नहीं करने, ऐसे कहो इनके यूनिक सॉल्यूशन है। और एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर कोई ना कोई अननोन होगा, उसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो जब वो ये कहोगे यूनिक सॉल्यूशन है, तो मन में आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2, तो वहां से अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बोलेगा ये जो 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है ना, इनके नो सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन है। तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2। यहाँ से उस अननोन की वैल्यू आ जाएगी। जब भी कहो है इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है, तो ये चीज लिखोगे, तो वहां से जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देखो भाई, 26 तक मैंने आपको करवा दिए। 27 पढ़ोगे एक बार। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 के अंदर एल्फा की वैल्यू बतानी है, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, कौन कौन है इक्वेशन भाई? इक्वेशन आपकी एल्फा एक्स
प्लस 3y, अरे जो कांस्टेंट इसको ले आओगे इक्वल टू को इस साइड में, इक्वल टू को इस साइड लेगा करोगे कंपेयर, ये नहीं इक्वल टू को उस साइड लेगा, इस साइड लेगा करोगे कंपेयर, ले आओ इसको इस साइड, तो अल्फा माइनस का हो जाएगा और 3 आपके प्लस का इक्वल टू कौन 0, और सेकंड है भाई 12x प्लस अल्फा y माइनस में अल्फा इक्वल टू कौन होगा 0 होगा भाई। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसमें खुद वो ये कहो है कि विल हैव नो सॉल्यूशन, विल हैव नो सॉल्यूशन भाई। इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, क्या है, ये जो आपके सामने सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसके नो सॉल्यूशन है। और अल्फा की वैल्यू बताओ। अब जिसको यही नहीं पता हुआ कि अगर 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, देखो वो नहीं बता पाओगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो आपका ध्यान यहां जाना चाहिए। अगर नो सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2। हाँ तो इक्वल टू नहीं है ना, हमने तो अल्फा इक्वल टू वो बताना है, तो इक्वल तो यहाँ है तो आप ये लोगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसके नो सॉल्यूशन है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2, वहां से अल्फा आ जाएगा। अब a1 a2 b1 b2 कौन है वो बताओ। a1 कौन है, x का कोफिशिएंट, b1 कौन है, y का कोफिशिएंट, a2 कौन है, x का कोफिशिएंट, और b2 कौन है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। ये आपके कांस्टेंट होगा, जरूरत ही नहीं उसकी हमने। तो इसके नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा भाई, देयरफॉर तो x का कोफिशिएंट अल्फा बाई में इसमें x का कोफिशिएंट 12 इक्वल टू होगा y का कोफिशिएंट 3 और इसमें y का कोफिशिएंट भाई अल्फा। करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू करो क्रॉस मल्टीप्लाई 36, तो अल्फा इक्वल टू 36 का रूट हो जाएगा, अरे स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6। पर जब कोई चीज रूट तब बाहर आती है तो किस चीज को आती है, प्लस माइनस के होकर के आती है। तो अल्फा की वैल्यू कौन होगी, प्लस माइनस 6। तो सबको ये बेस पता हो भाई। अगर 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन चेक नहीं करने, नो सॉल्यूशन दे रखे हैं और इन कोफिशिएंट में ये अननोन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2, वहां से अल्फा आ गया अपना। और देखो भाई ट्वेंटी 27 था ना अपना, ये 28 पढ़ना है एक बार। 28 में जो है ना k की वैल्यू बतानी है। 28 में क्या करना है भाई, k की वैल्यू बतानी है। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन आर कौन कौन है भाई, इक्वेशन आपकी kx प्लस 2y लिया 5 को इस साइड, माइनस का 5 इक्वल टू 0, और सेकंड है भाई 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या भाई, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। और k की वैल्यू बताओ। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा वो मन में आना चाहिए ना। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2, तो वहां से k आ जाएगा। अब a1 कौन है, फर्स्ट लाइन के x का कोफिशिएंट, a2 b1 कौन है, y का कोफिशिएंट, a2 और b2 यहाँ तक होंगे। तो a1 बाई a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 बाई b2, तो करना एक बार। तो देयरफॉर तो a1 आपका k है ना, बाई में कौन a2 x का कोफिशिएंट 3 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2 कौन है y का कोफिशिएंट 2, और बाई में कौन है y का कोफिशिएंट 1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू k बनेगा, इक्वल टू नहीं है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई 6 होगा नहीं, तो k की वैल्यू क्या होगी भाई, नॉट इक्वल टू 6 बनेगी।
ये होगी के की वैल्यू, यानी के किसके इक्वल नहीं होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा और किसी का भी इक्वल हो सके। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके नो सॉल्यूशन है। तो के की बताओ, अगर नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2। तो a1/a2 ये ऊपर लिख रखे हैं, तो k/3 इक्वल टू होगा 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k इक्वल टू कौन होगा, k इक्वल टू 6 हो जाएगा फिर अपना। और देखो भाई 29 पढ़ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 में क्या लिखा हुआ है, 29 में लिखा हुआ प्रूव दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फाइंड दिस वैल्यू। ये कुछ इक्वेशन अपने पास भाई 6x प्लस 3y लिया हुआ कांस्टेंट को साइड, माइनस का c और प्लस का कोण 3 भाई, और सेकंड आपकी बनेगी 12x प्लस cy माइनस का c इक्वल टू कोण 0 भाई। तो हमने प्रूव करके दिखाना है कि जो c की वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगी कब भाई, विच इज द सिस्टम ऑफ हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भाई। तो जो c की वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगी कब, जब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मान करके c की निकाल ले वैल्यू और वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 इक्वल टू कौन होगा, c1/c2। वो ये को है कि आप प्रूव करके दिखाओ ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तभी हो सके हैं जब c नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। तो हम इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मान करके c निकाल लेंगे, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो गिवन इक्वेशन ये है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा भाई, a1/a2 6/12 इक्वल टू होगा b1/b2, y का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट c इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में इसका कांस्टेंट, कौन इसका कांस्टेंट माइनस का c प्लस में 3 और y में कौन माइनस का c। देखो अब की बार 3 टर्म इक्वल है तो आप कोई सी 2 इक्वल ले सको, आप ये भी 2 इक्वल ले सको, ये भी 2 इक्वल ले सको और फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल ले सको। तो तीनों लेनी पड़ेंगी और तीनों से जो वैल्यू है ना वह c की नॉट इक्वल टू क्या आनी चाहिए 0। तो ये 2 इक्वल लो, तो 6/12 इक्वल टू कौन भाई 3/c है ना, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6c इक्वल टू 36, 6c इक्वल टू 36, 6 करो डिवाइड 36 अपॉन में 6, तो c की वैल्यू कौन आ गई 6 आ गई। जब ये लोगे तो ये और ये इक्वल लोगे तो 3/c इक्वल टू माइनस c प्लस 3 y में माइनस का c, करना क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 3c और ये करो तो c की माइनस c की माइनस का c स्क्वायर और प्लस का कोण भाई 3c बनेगा, यही बनेगा ना। अब सब कुछ लिया इस साइड तो c का स्क्वायर इसको भी लिया इस साइड तो माइनस का 6c इक्वल टू कोण 0 भाई। यहाँ से c कॉमन निकालो, यहाँ से c निकालो कॉमन, अंदर क्या बचेगा
सी माइनस सिक्स इक्वल टू कौन है 0। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, या तो c इक्वल टू 0 होगा और या फिर c इक्वल टू क्या होगा 6 बनेगा ना। अब वो खुद कहोगे c की जो वैल्यू हो वो 0 तो हो नहीं सकती, तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, तो c की वैल्यू कौन होगी 6 होगी। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी निकाल लो। वो ये को है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है। इसके क्या भाई इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है और c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, c की वैल्यू 0 नहीं लेनी, तो फिर c की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो अगर इसके इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। अब के बाद तीन चीज बराबर हैं, तो आप कोई सी दो इक्वल लेके निकाल दो c, ये दो निकालोगे फिर भी c की 6 होगी। यहाँ से c की दो वैल्यू आई वैसे 0 और 6, पर 0 आपने लेनी ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे 6 ही लिखोगे। उन्हें खुद कहा कि c नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो चलो तुम ना जो ना 29 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।